द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद का मुख्य आशय क्या है? राज्यों की पूर्ण स्वतंत्रता, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग, राज्य सरकारों की सर्वोच्चता, शक्तियों के विभाजन की समाप्ति। सही उत्तर है सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग। सहकारी संघवाद संघ और राज्यों के संवैधानिक कार्यक्षेत्र को बनाए रखते हुए उनके बीच समन्वय, परामर्श और संयुक्त कार्रवाई पर बल देता है। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत कौन सा निकाय संघ राज्य परामर्श को सबसे प्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता है? वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान करता है, जो संघ और राज्यों से जुड़े विषयों पर जांच, विचार विमर्श और समन्वय का मंच प्रदान कर सकती है। जीएसटी व्यवस्था में कौन सी संस्था सहकारी राजकोषीय संघवाद को अभिव्यक्त करती है? जीएसटी परिषद, नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है जीएसटी परिषद। जीएसटी परिषद महत्वपूर्ण जीएसटी विषयों पर सिफारिशों के लिए संघ और राज्यों को एक मंच पर लाती है और सहकारी राजकोषीय संघवाद की प्रमुख संस्थागत अभिव्यक्ति है। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279 ए, अनुच्छेद 280। सही उत्तर है अनुच्छेद 279 ए। अनुच्छेद 279 ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद के गठन, संरचना और कार्यों का प्रावधान करता है। वर्ष 2015 में योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद। सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसके संस्थागत दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं में सहकारी संघवाद शामिल है। कौन सी संस्था अपनी शासी परिषद के माध्यम से राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है? नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग की शासी परिषद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की भागीदारी वाला मंच प्रदान करती है और सहकारी संघवाद को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्य करती है। कथन ए, सहकारी संघवाद संवैधानिक शक्ति विभाजन को समाप्त नहीं करता। कारण आर, ये संघीय ढांचे के भीतर समन्वय पर बल देता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। सहकारी संघवाद संवैधानिक शक्ति विभाजन के भीतर कार्य करता है। इसका उद्देश्य संघ और राज्यों के अलग अलग अधिकार क्षेत्रों को समाप्त करना नहीं, बल्कि उनके बीच सहयोग बढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला वैधानिक तंत्र है? अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद। सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें। 5 क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं और क्षेत्रीय तथा अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सहकारी संघवाद को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? यह अंतर्राज्यीय विवादों का न्याय निर्णय करता है। ये संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। ये राज्य विधानमंडलों को नियंत्रित करता है। ये राज्यों के वित्त मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सही उत्तर है ये संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है।
वित्त आयोग विभाज्य कर राजस्व और अनुदानों के वितरण की सिफारिश करता है, इसलिए ये संघ राज्य वित्तीय संबंधों की एक महत्वपूर्ण संस्था है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतर्राज्यीय परिषद, जीएसटी परिषद, नीति आयोग की शासी परिषद। इनमें से कौन सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे सकते हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों संघ और राज्यों के बीच परामर्श, समन्वय अथवा संयुक्त निर्णय के लिए संस्थागत मंच प्रदान करते हैं और इस प्रकार सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं। कौन सा संवैधानिक प्रावधान सामान्य विधायी क्षेत्र से परे भी लोक प्रयोजन हेतु अनुदान की अनुमति देता है? अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 293। सही उत्तर है अनुच्छेद 282। अनुच्छेद 282 संघ या राज्य को किसी भी लोक प्रयोजन के लिए अनुदान देने की अनुमति देता है, भले ही वह विषय उसके सामान्य विधायी क्षेत्र से बाहर हो। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज कर हस्तांतरण से सबसे निकट रूप से कौन सी संस्था संबंधित है? जीएसटी परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, वित्त आयोग, क्षेत्रीय परिषद। सही उत्तर है वित्त आयोग। वित्त आयोग संघ और राज्यों के बीच ऊर्ध्वाधर कर हस्तांतरण तथा राज्यों के हिस्से के विभिन्न राज्यों के बीच क्षैतिज वितरण की सिफारिश करता है। जीएसटी परिषद में सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार कितना है? 1/3, 1/2, 2/3, 3/4। सही उत्तर है 2/3। अनुच्छेद 279A के अनुसार केंद्र सरकार के मत का भार 1/3 होता है, जबकि सभी राज्य सरकारों के मतों का संयुक्त भार 2/3 होता है। जीएसटी परिषद में निर्णय के लिए कम से कम कितना भारित बहुमत आवश्यक है? साधारण बहुमत 2/3, 3/4, 4/5। सही उत्तर है 3/4। जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों की कम से कम 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। कथन ए, जीएसटी सहकारी राजकोषीय संघवाद का उदाहरण है। कारण आर, जीएसटी परिषद में संघ और राज्य दोनों भाग लेते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। जीएसटी व्यवस्था में जीएसटी परिषद के माध्यम से संघ और राज्यों के बीच संस्थागत परामर्श आवश्यक होता है, इसलिए ये सहकारी राजकोषीय संघवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण है। केंद्र राज्य संबंधों में टीम इंडिया की अवधारणा विशेष रूप से किससे संबंधित है? नीति आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग का संस्थागत ढांचा टीम इंडिया दृष्टिकोण पर बल देता है, जिसमें राष्ट्रीय विकास और नीति समन्वय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी होती है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक के बजाय वैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, क्षेत्रीय परिषदें, अंतर्राज्यीय परिषद। सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का संवैधानिक आधार है। कौन सी विशेषता सहकारी संघवाद को प्रतिस्पर्धी संघवाद से सबसे स्पष्ट रूप से अलग करती है? अंतर सरकारी सहयोग, निवेश के लिए प्रतिस्पर्धा, राज्यों की रैंकिंग, नीतिगत प्रतिस्पर्धा। सही उत्तर है अंतर सरकारी सहयोग। सहकारी संघवाद मुख्यतः सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग और समन्वय पर बल देता है, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद राज्यों या अन्य अधिकार क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा पर जोर देता है।
जब संघ और राज्य मिलकर राष्ट्रव्यापी योजनाओं को लागू करते हैं तो यह मुख्यतः किस सिद्धांत को दर्शाता है? न्यायिक संघवाद, सहकारी संघवाद, असम्मित संघवाद, दोहरी नागरिकता। सही उत्तर है सहकारी संघवाद। संघ और राज्यों द्वारा संयुक्त क्रियान्वयन, साझा उत्तरदायित्व और समन्वय सहकारी संघवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जीएसटी परिषद राजकोषीय समन्वय, अंतर्राज्यीय परिषद नीतिगत समन्वय, क्षेत्रीय परिषद एक क्षेत्रीय सहयोग। कौन से सही सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। तीनों तंत्र अलग अलग क्षेत्रों में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं: राजकोषीय समन्वय, अंतर सरकारी नीतिगत परामर्श और क्षेत्रीय सहयोग। कौन सा संवैधानिक तंत्र राज्यों को सहायता अनुदान के माध्यम से राजकोषीय सहयोग को बढ़ावा देता है? अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 356। सही उत्तर है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को संघ द्वारा सहायता अनुदान देने का प्रावधान करता है, इसलिए ये राजकोषीय संघवाद का महत्वपूर्ण तत्व है। सहकारी संघवाद की अवधारणा किसमें सबसे बेहतर रूप से दिखाई देती है? राष्ट्रीय नीति पर राज्यों का अनन्य नियंत्रण, संघ और राज्यों के बीच संयुक्त परामर्श, राज्य स्वायत्ता की समाप्ति, विधानमंडलों पर न्यायिक नियंत्रण। सही उत्तर है संघ और राज्यों के बीच संयुक्त परामर्श। सहकारी संघवाद पूर्ण पृथक्करण के बजाय सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच परामर्श, समन्वय और साझा कार्रवाई पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषदें। सही उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा की गई थी। यह न तो संवैधानिक और न ही वैधानिक निकाय है। जीएसटी से संबंधित संघ राज्य समन्वय के लिए विशेष संवैधानिक मंच कौन प्रदान करता है? वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद। सही उत्तर है जीएसटी परिषद। अनुच्छेद 279A के अंतर्गत जीएसटी परिषद एक संवैधानिक मंच प्रदान करती है, जहां संघ और राज्य जीएसटी से संबंधित सिफारिशों में भाग लेते हैं। कथन ए, जीएसटी परिषद की सिफारिशें संसद और राज्य विधानमंडलों पर बाध्यकारी नहीं हैं। कारण आर, सर्वोच्च न्यायालय ने परिषद को सहकारी संघवाद का मंच माना है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वी मोहित मिनरल्स 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं। न्यायालय ने संवाद और सहकारी संघवाद की भूमिका पर भी बल दिया, किंतु कारण अपने आप में सिफारिशों के गैर बाध्यकारी होने की व्याख्या नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघवाद में प्रशासनिक सहयोग को सबसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है? अखिल भारतीय सेवाएं, धन विधेयक, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति का महाभियोग। सही उत्तर है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं संघ और राज्यों दोनों की सेवा करती हैं तथा भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रशासनिक एकीकरण और समन्वय को बढ़ावा देती हैं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए किसका संकल्प आवश्यक है? लोकसभा का साधारण बहुमत, राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, संसद का विशेष बहुमत, अंतर्राज्यीय परिषद की सर्वसम्मति।
सही उत्तर है राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। अनुच्छेद 312 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से राष्ट्रीय हित में इसे आवश्यक या समीचीन घोषित करे तो संसद नई अखिल भारतीय सेवा बना सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263, जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279A, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 262। सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें अनुच्छेद 262। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। साझा कराधान, अंतर सरकारी परामर्श, योजनाओं का संयुक्त क्रियान्वयन। इनमें से कौन सहकारी संघवाद को बढ़ावा देते हैं? केवल एक, केवल एक और दो, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। राजकोषीय साझेदारी, संस्थागत परामर्श और नीतियों का संयुक्त क्रियान्वयन सभी सहकारी संघवाद की महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। भारत में सहकारी संघवाद को किस रूप में समझना सर्वाधिक उपयुक्त है? संघ और राज्यों का पूर्ण पृथक्करण, संवैधानिक शक्ति विभाजन के साथ समन्वय, राज्यों की स्थायी सर्वोच्चता, राजकोषीय हस्तांतरण का अभाव। सही उत्तर है संवैधानिक शक्ति विभाजन के साथ समन्वय। भारतीय सहकारी संघवाद संवैधानिक शक्ति विभाजन के साथ परामर्श, राजकोषीय साझेदारी, प्रशासनिक समन्वय और नीतियों के संयुक्त क्रियान्वयन का संयोजन है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।